क्यों बेटा लल्टू पल्टू आकाश, आज तुम लोगों का स्कूल कैसा रहा? जानते हैं वरुण ताऊ, आज हमारे अंग्रेजी के टीचर विंटेज कार के बारे में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हमारे शहर में भी विंटेज कार की प्रदर्शनी लगेगी। ऐसा है क्या? तो कब होगा? प्रदर्शनी की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, होते ही बता देंगे। विंटेज कार असल में क्या होती है? ऐसा कुछ नहीं, असल में पुरानी शौकीन गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों का निर्माण 1919 से लेकर 1930 के बीच में हुआ था, उन्हीं को विंटेज कार कहते हैं। देखा ताऊ, देखा कितने खतरनाक तरीके से गाड़ी चला कर गया। अगर कोई दुर्घटना हो जाती, बताओ। तेरे मुंह से दुर्घटना की बात सुनकर मुझे भी एक दुर्घटना की बात याद आ गई। कौन सी बात वरुण ताऊ? एक भयंकर दुर्घटना की बात, जिसके साथ जुड़ी है मेरी एक खरीदी पुरानी गाड़ी की याद। पुरानी गाड़ी जिसके साथ जुड़ी है दुर्घटना, क्या है वो घटना? सुनाइए ना, जल्दी से सुनाइए ना प्लीज। अरे सुनाऊंगा, सब्र रख, अभी नहीं, पहले जरा शाम को क्लब में तो आ। जिस समय कहानी सुनाता हूँ उसी समय पर यह कहानी सुनाऊंगा। सच में सुनाइएगा ना? हाँ बाबा सुनाऊंगा। अब उस भयंकर दुर्घटना की कहानी सुनाइए वरुण ताऊ। उस समय मैं पोस्ट ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सागर द्वीप नाम के एक जगह पर गया था। सागर द्वीप? हाँ, समंदर के किनारे छोटा सा एक शहर सागर द्वीप। समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा सुंदर सा शहर, जिसकी सुंदरता आश्चर्य कर दे। लहरों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती तो सारा समाज सुनहरा हो जाता। अब असली बात सुनो, उस सागर द्वीप में रहते हुए मेरे मन में गाड़ी खरीदने की इच्छा जागी, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया कि मेरी यही इच्छा मुझे एक भयंकर दुर्घटना के सामने ला खड़ा करेगी। गाड़ी खरीदने के साथ दुर्घटना का क्या संपर्क वरुण ताऊ? मैं थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकता हूँ। वरुण ताऊ किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? तो फिर बता। एक्सीडेंट? उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुई होगी, है ना? ना, वो तो खैर होता ही रहता है, पर मेरे साथ जो घटना घटी थी वो घटना दूसरे किसी के साथ घटी हो ऐसा मुझे नहीं पता। तो फिर क्या हुआ था वरुण ताऊ? मैं उस समय गाड़ियों के बारे में छानबीन कर रहा था। अचानक एक सस्ते गाड़ी के बारे में जानकारी मिली। तो फिर किससे पता चला? वहीं के एक गाड़ियों के व्यापारी मृदुल साहब के पास से। देवा, इतने कम कीमत में इससे अच्छी गाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना किसी सोच विचार के फटाफट ये गाड़ी ले लीजिए। ये कोई ऐसी वैसी नहीं, विदेशी गाड़ी है जिसको कहते हैं मेड इन जर्मनी। अच्छा, ये जर्मनी की कार है? हाँ, लीजिए, ये पकड़िए गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी हाथ में मिलते ही मैंने सोचा कि एक दिन इसी गाड़ी में बैठकर पूरे सागर द्वीप की सैर करूंगा। लेकिन मैं तो अच्छी तरीके से गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि गाड़ी चलाने का कोई खास तजुर्बा नहीं था मुझे, इसलिए एक अच्छे ड्राइवर की तलाश में था। फिर एक दिन अचानक सुबह सवेरे मेरे होटल के कमरे का डोरबेल बज उठा। आ रहा हूँ। जी, क्या काम है आपको? मेरा नाम श्यामलाल है वरुण बाबू। हाँ बोलिए, क्या बात है? मृदुल साहब ने बताया आप एक अच्छे ड्राइवर की तलाश में हैं। ओहो, हाँ, आइए, अंदर आइए। पिछले कई दिनों से मैं एक अच्छे ड्राइवर की तलाश। खैर, मृदुल साहब ने जब भेजा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। श्यामलाल जी, आज आप शाम को ही आ जाइए, उसके बाद हम दोनों सैर पर निकलेंगे। मुझे आशा है कि आप सागर द्वीप के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। अरे मेरा तो जन्म कर्म सब यहीं पर है, समझे वरुण बाबू? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच है, मृदुल साहब ने मेरे लिए बिल्कुल सही आदमी को चुना है। तो फिर मैं अब चलूं वरुण साहब? अरे नहीं, अरे इतनी जल्दी कैसे? पहले एक प्याली चाय पी लीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सच कहूँ तो ये सुबह सवेरे चाय पीने की मेरी आदत नहीं जी, बुरा मत मानिएगा। उसके बाद अपनी गाड़ी से आपने पूरे सागर द्वीप की सैर की वरुण ताऊ। इंसान की सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती आकाश। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। वही हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन जो हुआ उसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं की थी। क्यों, श्यामल बाबू शाम को नहीं आए? आए थे,
और गाड़ी चलाकर मुझे सागर द्वीप के कई खूबसूरत जगहों की सैर भी करवाई थी। लेकिन मैं तब भी समझ नहीं पाया कि जो आदमी ड्राइवर के रूप में मेरे सामने आया है और मेरी गाड़ी चलाकर मुझे घुमा भी रहा है, वो असल में ड्राइवर नहीं है, कोई और है। मतलब श्यामलाल बाबू ड्राइवर नहीं है तो फिर क्या है? अरे पहले सुन तो सही, उसके बाद खुद ब खुद तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, आप बताइए ताऊ, हम ध्यान से सुनेंगे। हाँ तो बोलता हूँ, सुनो। गाड़ी में घूमते घूमते शाम ढलने के बाद रात होने को आई। आसमान में तारे खिले थे, चांद की रोशनी में और रहस्यमय हो उठा था सागर द्वीप। समंदर के किनारे लहरों को चीरता हुआ तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था श्यामलाल, मेरा जर्मन मेड कार, और मैं समंदर का सौंदर्य देख रहा था। शाम के वक्त समंदर की हवा कैसी लग रही है वरुण बाबू? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन तो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता श्यामलाल बाबू, सच में कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ, कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या बात है, अचानक ऐसे क्यों कहा आपने? कैसे कहा मैंने? नहीं, कहने का मतलब है सुनने में जरा अजीब सा लगा। अजीब की क्या बात है वरुण बाबू, मेरी तो आवाज ही ऐसी है। ये क्या, ये अचानक आपने गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा दी? इस स्पीड में ही तो मजा है वरुण बाबू। स्पीड में ही तो मजा है। ये क्या, कौन? मैं ड्राइवर नहीं। जिस गाड़ी पर आप बैठे हैं वो असल में मेरी गाड़ी है, मेरी सबसे प्यारी जर्मनी की गाड़ी। क्या ये आपकी गाड़ी है? हाँ, ये मेरी गाड़ी है, मेरी। ये क्या, ये आप गाड़ी किस ओर लेकर जा रहे हैं? उस ओर लेकर जा रहा हूँ जिस रास्ते से कोई वापस नहीं लौटता, जैसे मैं भी कभी नहीं लौटा। जानते हैं, उस रात मैं भी समंदर के किनारे गाड़ी लेकर इसी तरह घूम रहा था। मन में कितना आनंद था मेरे, लेकिन मैं नहीं जानता था जिस गाड़ी पर बैठकर इतनी मस्ती कर रहा हूँ उसी गाड़ी में छुपा है मेरा सबसे बड़ा काल। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ये सब? हाँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, और आज इस सच्चाई का अंदाजा आपको भी चल जाएगा। गाड़ी रोकिए श्यामलाल बाबू, मैं कहता हूँ गाड़ी रोकिए, रोकिए इस गाड़ी को। ये गाड़ी अब रुक नहीं सकती, ये गाड़ी अब कभी नहीं रुकेगी। नहीं, जैसे भी हो मुझे इस गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने उस गाड़ी की कहानी पेपर में छपवाई। मेरी कहानी को पढ़कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और वो गाड़ी भी समुंदर के तल से बरामद हुई। इंक्वायरी के बाद पता चला कि श्यामलाल को मारने के लिए उस गाड़ी के ब्रेक की तार को काट दिया था श्यामलाल बाबू के भाई रतन लाल ने, और इसलिए उस कार से एक्सीडेंट होकर मृत्यु हुई श्यामलाल बाबू की। इसलिए उनकी अतृप्त आत्मा चाहती थी कि मुझे भी एक्सीडेंट में मार दे, लेकिन नहीं मार पाया। सच में आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी वरुण ताऊ। मौत को अपने इतने करीब देखकर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। ये बात याद रखना कि साहस और बुद्धि इंसान को हर विपत्ति से बाहर निकाल सकती है, जैसे कि उस दिन मेरी रक्षा हुई थी। क्यों, सही है ना?